जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी की पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मैं कृपा सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी दिनों से ना हमारी कार ना बंद पड़ी हुई थी। मतलब 1 वीक से बंद पड़ी हुई थी और उससे पहले मुझे गुरुपा ने मैसेज भेजा था कि पुत्र 3 दिन तेरे पे भारी है। तो संगत जी, उस दौरान ना हमारा कार सच में नहीं चल रहा था। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि ठीक है, शायद गुरुपा की कोई मर्ज़ी है तो छोड़ दो, आप मत इतना ध्यान दो। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकली ना संगत जी, क्योंकि मुझे आज ट्रैवल करना था, एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना था, तो मैंने बोला कि कार स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो जैसे हम गाड़ी के पास गए ना, मैंने खाली गुरुपा को बोला, गुरुपा आपकी रजा में मेरी मर्जी, आप आप जो आपको जो सही लगे वो, लेकिन अगर आप चाल स्टार्ट कर देंगे तो लाइक मुझे भी लेट भी हो रहा है, ऐसे मैंने बोला। और हस्बैंड अंकल ने गाड़ी स्टार्ट की संगत जी, विदिन 30 सेकेंड, नॉट 30 सेकेंड, मतलब जैसे कार घुमाई, चाबी लगाई और कार स्टार्ट हो गई, जो 1 हफ्ते से बंद पड़ी हुई थी। तो उसके लिए गुरु का आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, कहने का मतलब ये सत्संग मेरे लिए स्पेशल इसीलिए है कि जब 3 दिन जब भारी थे तो कुछ भी हो सकता था, तो गुरुपा ने वो कार चलाने की सिचुएशन ही नहीं आने दी। और जब आज मुझे ज़रूरत था, सब सही था, तो गुरुपा ने गाड़ी भी अपने आप स्टार्ट करा दी। तो ये हमारे गुरु जी की लीला है, क्या बोले इसको अभी। उनके अलावा सच में कोई नहीं समझ सकता था संगत जी अपने को। और दूसरा मेरा शुक्र सत्संग ये है संगत जी, मेरी शादी का जब एनिवर्सरी था, मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा मुझे गोल्ड का कुछ तो एक चीज़ चाहिए जो मुझे चाहिए अपने एनिवर्सरी के दिन लेनी है, और आपके सिवा तो मैं ले ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि दिलाने वाले तो गुरुपा ही है। संगत जी, बराबर लेट नाइट गुरुपा ने मेरे माइंड में वो थॉट डाला, मैं अपनी ज्वेलरी शॉप में गई, ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 से 1.5 ग्राम की बनाई, बट बनाई मैंने गुरुपा की मर्जी के बिना तो हम लोग एक पत्ता भी नहीं हिला सकते संगत जी। गोल्ड उतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी उस दिन मैंने वो रिंग खरीदी, क्योंकि ये गुरुपा की मर्जी थी, मतलब उन्होंने मुझे दिला के दी ये रिंग। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। सत्संग जी, संगत जी, अगर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई होगी तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करिएगा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के हुक्म से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, ये भी सत्संग मैं गुरु जी महाराज की ही ब्लेसिंग्स के साथ, उनकी कृपा के साथ ही शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो मुझे स्पेस मेरे फ़ोन में खाली की है वो भी गुरु जी महाराज ने की है सत्संग शेयर करने के लिए। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के, लेकिन ये फ़ोन की स्टोरेज की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं गुरु जी के हुक्म से अभी अपना रिसेंट का ही सत्संग आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जो भी मैसेजेस हमें गुरु जी के आते हैं वो सब बिल्कुल रियल होते हैं, और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग होती है, एक इंडिकेशन होता है, एक संकेत होता है जो गुरु जी महाराज हमें देते हैं टाइम टू टाइम, हमें बताते रहते हैं, हमें इंडिकेशन देते रहते हैं, और बिल्कुल सच होता है। अगर आपका फेथ गुरु जी महाराज पे पक्का है और आप उस चीज़ को मतलब फॉलो करते हैं, उस चीज़ को मानते हैं, उन संकेतों को समझते हैं, गुरु जी के इशारों को समझते हैं, तो वो टाइम के हिसाब से आपको गुरु जी महाराज मतलब वो चीज़ ज़रूर दिखाते हैं कि जो वो कहते हैं वो ज़रूर होता है। जैसे गुरु जी महाराज पहले कहते थे, अपनी पुरानी ओल्ड संगत को भी कहा गुरु जी महाराज ने कि गुरु जी का मतलब गुरुओं का कहा हुआ पत्थर की लकीर होती है। तो वाकई में ही वो गुरु जी महाराज का जो भी कहा होता है वो पत्थर की लकीर ही होती है। तो संगत जी, मैं आपसे ऐसे ही गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, 4 दिसंबर 2019 की बात है कि मेरी मम्मा के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था, जो मेरी उनकी मतलब चाची सास ने, इनके मेरे डैडी जी की मतलब चाची ने डाला था, मतलब तो मेरे मम्मा और चाचा जी के ऊपर। तो संगत जी, 25 फरवरी 2018 को मेरे डैडी की डेथ हुई थी, और 1 साल बाद ही उन्होंने हमारे ऊपर एक केस डाल दिया था मेरी मम्मा के ऊपर, और वो केस मेरी मम्मा के नाम से चल रहा था मतलब। तो संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस दिए, जो हम लोग गुरुजी महाराज को बहुत सारे ऐसे संकेत मिले जो गुरुजी महाराज ने हमें बताए इसी कोर्ट केस से रिलेटेड, क्योंकि वो जो ज़मीन का केस था, उन्होंने मतलब हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने केस डाल दिया था कि मुझे भी इसमें हिस्सा चाहिए। तो इस तरह करके संगत जी, तो मुझे गुरुजी महाराज ने मतलब
इंडिकेशंस दिए थे उसके बाद कि जो भी होगा फैसला तेरे हक में होगा कि तेरा वकील मैं हूँ उस तरह संगत जी। तो मेरे पास 14 मार्च 2025 को फ्राइडे वाले भी दिन मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज भी आया था कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे तेरे घर की चाबी दूंगा। प्रॉपर्टी को लेकर तेरे रिश्तेदार तुझे परिवार पर नेगेटिविटी भेजते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। हनुमान जी और मैं दोनों का आशीर्वाद तुझ पर बना बना रहेगा। सत्संग सुनकर शुक्राना कर। तू सत्संग सुनती है तो तेरे पूरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस करता हूँ। तो इस तरह संगत जी गुरु जी महाराज का मुझे मैसेज आया, क्योंकि जब हमारा कोर्ट केस जो चल रहा था, मतलब उसी कोर्ट केस के दौरान मतलब मेरे चाचा जी जो थे उन्होंने अपनी मतलब जो प्रॉपर्टी है वो सेल भी कर दी, सब कुछ हो गया। तो कहीं ऐसे इंडिकेशन गुरु जी महाराज ने दिखाए, कईयों के चेहरे दिखाए कि शायद कुछ ना कुछ है ऐसा। तो मैं मम्मा को बोलने लगी कि कुछ ना कुछ तो है कि हम लोग कुछ भी प्रॉपर्टी पे कुछ करने जाते हैं मतलब, तो कभी पुलिस कभी कुछ इस तरह ना कुछ अड़चन आती रहती है, लेकिन जब वो करते हैं तो कुछ नहीं होता। तो गुरु जी महाराज ने इस तरह दिखाया कि कहीं ऐसे रिश्तेदार है, परिवार के मेंबर हैं जो इस तरह कर रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद ये सब लोग मतलब हम लोग बाहर रहते हैं तो ये सब शायद मिलकर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे डैडी जी की डेथ के बाद ही उन्होंने शुरू किया संगत जी। और जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैं इतना मेरे डैडी और चाचा की जब आपस में मतलब प्रॉपर्टी का उनमें बंटवारा हुआ था, तो उस समय मेरे डैडी जी ने मेरे डैडी और मम्मा ने अपने हिस्से में से 1/4 हिस्सा जो था मेरे चाचा जी को एज अ गिफ्ट दे दिया था उन्हें। उसके बावजूद भी हमारे साथ मतलब इस तरह का कुछ चल रहा था। उसके बाद ही मेरे डैडी की डेथ के बाद ही ये केस डाला संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे गुरुजी ने मतलब मैसेज तो बहुत सारे दिए, मैं उसमें से आपको थोड़े बहुत कुछ बताती हूँ। जैसा कि 25 मई 2025 को संडे वाले दिन 3:39 में भी मुझे गुरुजी का ऐसी मैसेज आया था कि पुत्र आज तेरे केस की सुनवाई लेकर बैठा हूँ, मैंने तेरी जीत निश्चित कर दी है। मिठाई मंगवा ले, तू भी खा, मैनू भी खिला। तो इस तरह गुरुजी के इंडिकेशन बहुत सारे आते थे। तो अगर गुरुजी के इंडिकेशन आते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुरंत उसी समय की बात है, लेकिन वो गुरुजी का कुछ इंडिकेशन होता है। क्योंकि हमारा कोर्ट केस जब चल रहा था तो मतलब मम्मा भी जाते थे पहले शुरू में, फिर वकील भी जाने लग गया था, तो वो मतलब जाता रहता था वहाँ सुनवाई पे इस तरह करके प्रॉपर्टी केस का जो हमारा चल रहा था उसके ऊपर। तो संगत जी क्योंकि केस 4 दिसंबर 2019 से चल रहा है संगत जी, और अभी 2025 चल रहा है। तो मेरे को गुरुजी ने मैसेज भी दिखाए थे कि रिश्तेदार जलते हैं, इस तरह कई मैसेज गुरुजी के आए हैं संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी मतलब अभी ये जो 4 दिसंबर 2025 है, तो इसको हमारे केस को मतलब तकरीबन 6 साल हो गए संगत जी, और 7वां साल जो है स्टार्ट हो गया है। तो हमारे केस को जब 7वां साल स्टार्ट हुआ तो 8 दिसंबर 2025 को मंडे वाले दिन तो मुझे गुरुजी का मतलब एक मैसेज आया, जिसके ऊपर गुरुजी का एक स्वरूप था। जो मैं 7 दिसंबर 2025 को दुगरी मंदिर गई थी, तो वहाँ पर गुरुजी का वही स्वरूप था जो उस मैसेज के ऊपर था। मतलब मेरी आदत है मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मैं गुरुजी का फर्स्ट मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ। उसमें वही स्वरूप था जो डुगरी मंदिर में गुरुजी का इस बार लगा हुआ था स्वरूप। तो उसमें गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया 8 दिसंबर 2025 मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन, कि गुरुजी का आशीर्वाद है तुझ पर बेटी, जो तेरी किस्मत में है उसको कोई लाख चालाकियाँ करके भी तुझसे छीनेगा तो उसको तेरा गुरु दुगना करके तुझे देगा। तेरी ज़मीन का जो भी मैटर है वह सब कुछ चंगा होना सी चिंता छड़, तेरा काम हो जाएगा। अरदास लगाई रखी। तो संगत जी मैं गुरुजी से अभी काफ़ी दिन से भी अरदास लगा रही थी प्रॉपर्टी को लेकर कि गुरुजी जो भी मैटर है आप ही ने सॉर्ट आउट करना है, आप ही ने देखना है। और उस ज़मीन को मतलब उस हमारे घर पे तो बड़े आप ही हो, सब कुछ आप, हमारे सिर पे आप ही का हाथ है। तो उस ज़मीन को आप ही ने बेचना है, आप ही ने बिकवाना है। वो केस आप ही ने जैसे भी है जितवाना है, मतलब जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर है वो आप ही ने सॉर्ट आउट करना है, और उसे इन्वेस्ट भी आप ही ने करना है। तो मैं इस तरह गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप ही ने देखना है, बस आप ही हमारे बड़े, तो आप ही ने सब कुछ करना है। तो संगत जी इस तरह मुझे गुरुजी ने वो इंडिकेशन दिया कि मतलब तेरा ज़मीन का जो भी मैटर है वो सब मतलब ठीक हो जाएगा। और जो मतलब चालाकियाँ कर रहे हैं जो भी वहाँ थे, तो गुरुजी जाने जिसने भी हमारे साथ चालाकियाँ की है, और गुरुजी उन सबको देखेंगे अपने आप। तो बस आपका विश्वास गुरुजी पे पक्का होना चाहिए, मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर पक्का था। मैंने ये फेथ था कि गुरुजी हमें मतलब न्याय दिलवाएंगे, और जो भी है वो मैटर को सॉर्ट आउट गुरुजी करेंगे। अगर गुरुजी मैसेज दे रहे हैं तो गुरुजी ज़रूर करेंगे। और जो भी हमने मतलब चाहे डैडी ने, मेरे मदर ने उनको 1/4 हिस्सा दे भी दिया और उन्हें सेल आउट भी कर दिया था उस चीज़ को। तो जो हमारे पास है गुरुजी उसी में हमें दुगना मतलब
प्रॉफिट अपने आप दिलवाएंगे। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। खुशियाँ इतनी बड़ी होंगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी और खुशी में नाच उठेगी। तेरी अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस तरह गुरुजी ने मतलब मुझे इंडिकेशन दिया। और उसके बाद संगत जी 8 दिसंबर को ही सोमवार वाले दिन 8 दिसंबर 2025 सोमवार वाले दिन ही संगत जी 3:07 पे जिसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि तेरे खिलाफ वो वकील के साथ मिलकर चाहे जितनी भी साजिशें कर ले लेकिन वो उस जज को नहीं देख पा रहा है जिस पर तेरा भरोसा है। घबरा मत, सारी साजिशें और चालाकियाँ उसी पर उल्टी पड़ जाएंगी। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया। मैं गुरुजी को शुक्राना किया क्योंकि उस दिन सोमवार था, मम्मा सत्संग करते हैं हाफ एन आवर का। तो संगत जी हमने गुरुजी का शुक्राना किया और मतलब मुझे विश्वास है कि गुरुजी अगर दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे तो जज गुरुजी हैं, चाहे कोई जो मर्जी कुछ कर ले, गुरुजी ने फैसला करना। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए इसी दौरान, जब से मतलब मैं गुरुजी से जुड़ी बहुत सारे सत्संग कोर्ट केस से रिलेटेड की जो गुरुजी ने जितवाए हैं। मतलब तो जो इम्पॉसिबल भी था उसको भी गुरुजी ने पॉसिबल करके दिखाया। इस तरह के बहुत सारे दिखाए। तो मैं तो गुरुजी को कहती थी गुरुजी मेरे डॉक्टर, मेरे वकील, सब कुछ आप ही हो, मेरे जज भी आप ही हो, तो आप ही ने सब फैसला करना है। तो मुझे पता है कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। मतलब गुरुजी में पूरा फेथ था, मेरा भरोसा था संगत जी। उसके बाद संगत जी एक दिन बाद 10 दिसंबर 2025 को बुधवार वाले दिन संगत जी तो शाम को तकरीबन मतलब मेरे पास 6:01 पे शाम को ही मेरे पास मेरे ब्रदर का कॉल आया। तो सिर्फ उससे मेरी 8 मिनट बात हुई। मतलब उसने मुझे एकदम से जैसे मैंने कॉल उठाया तो उसने मुझे बोला कि लाडी, मैंने कहा हाँ। कह रहा हम लोग ना कोई कोर्ट केस जीत गए हैं। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जब मैंने बात सुनी मेरे को इतना वो हुआ। मैंने गुरुजी का उसी समय तुरंत शुक्राना किया और मैंने अपने भाई को उसी समय बोला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने किया है। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला तो वो भी ऑनलाइन है। मैंने उसे वो मैसेज भेजा कि देख गुरुजी ने मुझे अभी 8 तारीख को ही ये मैसेज दिया है कि तेरे खिलाफ वो वकील के साथ मिलकर चाहे जितनी मर्जी साजिशें कर लें लेकिन वो उस जज को नहीं देख पा रहा जिस पर तेरा भरोसा है। घबरा मत, सारी साजिशें और चालाकियाँ उसी पर उल्टी पड़ जाएंगी। मैंने तुरंत उसे मैसेज भेजा और पढ़वाया। मैंने कहा देख पढ़ के मुझे गुरुजी ने 8 तारीख को मैसेज दिया और 10 तारीख को गुरुजी ने मतलब केस हमें जितवा दिया। उसने भी बोला करा हाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मतलब तो संगत जी ऐसे गुरुजी मतलब किस किस तरीके से मैसेज देते हैं। मैसेज आपको देखो, मुझे 8 तारीख को मैसेज दिया और 10 तारीख को गुरुजी ने केस जितवा दिया और 4 तारीख को ही हमें केस को 7वां साल शुरू हुआ था। 7वां साल शुरू होते गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशी दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि मतलब कि उस कोर्ट केस को मेरी मम्मा को जितवाया और डिसमिस करवा दिया केस। उन्होंने बोला कि आप लोग आते हो, वो नहीं आते उधर से, और एक साइड में फैसला सुना दिया जज ने और आप लोग कोर्ट केस जीत गए हो। तो वकील का सुबह फ़ोन आया था। मैंने तो बोला सुबह आता तो तूने मुझे सुबह का क्यों नहीं किया? कर मैं बहुत बिजी था। तो बहुत बिजी था ऑफिस में। तो उसने मुझे शाम को कॉल करके बताया संगत जी। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना है अभी। तो फिर मैंने संगत जी मेरे को गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मिठाई मंगवाई। मैंने मम्मा को बोला अभी गुलाब जामुन मंगवाते हैं। फिर हमारे पास सेवादार थे गुरुजी के, हमारे पास आते रहते हैं। तो संगत जी हमने तुरंत उनको बोला और हमने मतलब गुलाब जामुन मंगवाए और फिर हमने आधे घंटे का गुरुजी का प्लेलिस्ट चला के सत्संग किया संगत जी। और फिर गुलाब जामुन मतलब प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया और मम्मा ने, मैंने और मेरी दोनों भतीजियों ने और वो जो गुरुजी के सेवादार हैं उन्होंने, हमने सब ने मिलकर आधे घंटे का सत्संग किया और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का शुक्राना किया हमने कि गुरुजी आपने हमारी इज्जत रख ली, हमारी लाज रख ली और मतलब ये कोर्ट केस जितवा कर आपने बहुत बड़ा मतलब हमारा काम किया है। जो हम बहुत सालों से, मेरे डैडी की डेथ के बाद हम यही सोच रहे थे कि ये मतलब उनकी डेथ के बाद कैसे हम झंझट में फंस गए हैं कि कोर्ट केस के चक्कर में जो प्रॉपर्टी का जो कोर्ट केस है ये कब हम जीतेंगे, कब होगा एक साइड। तो वो गुरुजी की मेहर से हम जीत पाए। अगर गुरुजी का हाथ हमारे सर पे नहीं होता तो शायद हम ना भी जीत पाते, लेकिन गुरुजी ने हमें वो कोर्ट केस जितवाया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। तो संगत जी मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के मैसेज को फेक मत समझिए, उस पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, फेथ कीजिए उस पर। अगर आपका विश्वास पक्का है तो गुरुजी ने जो मैसेज आपको दिखाया है गुरुजी उस मैसेज को ज़रूर मतलब वो ज़रूर आपके लिए करते हैं।
और अगर किसी चीज़ को मना भी कर रहे हैं गुरुजी तो उस चीज़ को भी मानिए, मतलब वो भी मानिए, वो भी आपके भले के लिए होता है। और जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण हो और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत सारे कोर्ट केस के सत्संग सुनवाए थे और गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे थे। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये कोर्ट केस जितवाया, मेरी मम्मा को कोर्ट केस जितवाया और मैसेज के थ्रू हमें बताया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुजी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि मतलब एक ही वकील है इस जहाँ में जो हारे हुए को जिता दे, वो है मेरे सतगुरु जी महाराज। तो गुरुजी महाराज, आपका कोटि-कोटि प्रणाम आपको। ये जीत आपकी है गुरुजी और आपके बिना ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो उसके लिए आपका दिल से तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्रिया। और मुझे सत्संग सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, मुझे सत्संग सुनवाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। शुक्राना ही शुक्राना मेरे रब। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।